प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता चौथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और आप सभी का धन्यवाद करती हूँ कि आप सभी कमेंट कर रहे हैं, फीडबैक दे रहे हैं। थैंक यू सो मच। अगर अभी भी आपने चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक करें ताकि हर सुबह 9 बजे आपके पास मेरा वीडियो पहुंच जाए। ठीक है, तो आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पे मैं बात करने वाली हूँ और मेरे ख्याल से 3-4 वीडियोस इस पे बनेंगे, क्योंकि मैं आपको 7 टाइप के अफेयर्स बताऊंगी। क्योंकि आज आपको पता है कि इस सोशल मीडिया के ज़माने में, इस दौर में शैतान का सबसे बड़ा टारगेट है किसी भी व्यक्ति को, किसी विश्वासी को व्यभिचार में फंसाना। और किस रीति से ये शादी के बाद जो संबंध बनते हैं ये किस रीति से बनते हैं, कैसे इसमें क्या क्या कमियां होती हैं, क्या क्या लूप होल होता है, ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज मैं 7 टाइप के अफेयर तो आपको नहीं बताऊंगी, लेकिन मैं 2 टाइप के बताऊंगी। और कल मेरे वीडियो में मैं आपको 2 बताऊंगी, उसके बाद 2 बताऊंगी और आखिरी वीडियो में मैं आपको लास्ट बताऊंगी। क्योंकि कहीं भी हम अगर जी किसी भी पाप को देखें और उसकी जड़ में जाएं तो आपको 2 ही कारण मिलेंगे। कहीं भी आप चेक कर लीजिए, या तो व्यभिचार या तो पैसे। इन दोनों में से आपको मेजॉरिटी ऑफ द टाइम हर किसी क्राइम में, हर किसी पाप में, हर किसी गंदगी में आपको ये 2 चीजें तह तक मिलेंगी, जहां पर व्यभिचार और आप पैसों की लेन देन इन चीजों को होते हुए देखेंगे। तो नंबर 1 जो मैं आपको अफेयर बताना चाहती हूँ, अफेयर का मतलब है जब एक बंदा अपने मैरिज में कमिटेड होता है लेकिन अपने मैरिज के बाहर जाकर अपने पति या अपने पत्नी को धोखा देता है और बाहर जाकर एक संबंध बनाता है। तो नंबर 1 जो अफेयर बनते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स वो होते हैं एक्सीडेंटल अफेयर। अब ये एक्सीडेंटल अफेयर कैसे होते हैं? ये प्लान्ड नहीं होते। यहाँ पे कोई भी प्लानिंग नहीं करता है कि मुझे अपने पति को धोखा देना है या अपनी पत्नी को धोखा देना है, लेकिन ये सिचुएशन वाइज बन जाते हैं। और मोस्टली ये कहाँ बनते हैं? जहां पर हम अगर देखें कि पत्नी का जो पति है वो काफी समय तक बाहर रहता है या टूर पे जाता है या फॉरेन कंट्री में जाता है, जहां पर एक मौका बनता है, एक शैतान के लिए अवसर बनता है। जैसे हम अगर जी 1 कुरिन्थियों 6 का भी अगर जी हम 5 पढ़ेंगे तो वहां पर देखिए भाई पौलुस हमें क्लियरली एक हिदायत दे रहे हैं, जो आप सभी मैरिड जितने भी हैं, दाम्पत्य जीवन में जो भी हैं, आपको सभी को इस एडवाइस को अच्छे से फॉलो करना चाहिए। भाई पौलुस ने भले ही शादी नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के द्वारा जो उसको प्रकाशन मिला था उसके द्वारा और मे बी एक्सपीरियंस के द्वारा जो वो कहता है वो ये कहता है 1 कुरिन्थियों 7 का 5, तुम एक दूसरे से अलग न रहो। यहाँ पर पति और पत्नी को क्लियरली ये बताया जा रहा है कि आपको एक दूसरे से अलग नहीं रहना है। आगे कहता है परंतु केवल कुछ समय तक आपस की सहमति से कि प्रार्थना के लिए अवकाश मिले और फिर एक साथ रहो। मतलब अगर जी कोई स्पिरिचुअल काम है, प्रार्थना करना है, तो ऑब्वियसली वो अपनी इंडिविजुअल पर्सनल प्रार्थना करेगा, वो अपनी प्रार्थना करेगी। सिर्फ स्पिरिचुअल कामों के लिए उनको अलग होना है, अदरवाइज उनको एक दूसरे से अलग नहीं होना है। इसका खतरा क्या है भाई पौलुस आगे बता रहे हैं, वो कह रहे हैं फिर एक साथ रहो, ऐसा न हो कि तुम्हारे असंयम के कारण शैतान तुम्हें परखे। क्या होता है जब बहुत गैप हो जाती है पति पत्नी के बीच में, तो ऑब्वियसली एक ऐसी सिचुएशन बनने का खतरा होता है जहां पर आइदर ऑफ द पार्टनर अपना सेल्फ कंट्रोल लूज करके ऐसी सारी चीजों का शिकार बन जाता है। या जैसे 1 नाइट स्टैंड आपने सुना होगा कि कई बार सरकमस्टेंसेस के द्वारा कुछ ऐसे माहौल बन जाते हैं जहां पर न चाहते हुए भी 2 लोग आपस में बहुत एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, सेक्सुअली एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। तो वहां पर कहा जाता है एक्सीडेंटल अफेयर। और ये प्लान्ड बिल्कुल नहीं होता, ये धोखा देने के हिसाब से नहीं होता, ये सिचुएशन के हिसाब से होता है। और क्या होता है इसमें, इस एक्सीडेंटल अफेयर में जो ऑपोजिट पार्टी है, मतलब अगर जे सामने वाला जो जेंट्स है वो क्या करता है, वो उस ऑपोजिट सेक्स की लेडी को अप्रिशिएट करना और उसकी तारीफ करना शुरू कर देता है, जो उसको मोस्ट ऑफ द टाइम्स घर पे नहीं मिलती है। और हर एक इंसान को ऐसे लगता है कि मुझे कोई अप्रिशिएट करे, मेरी तारीफ करे, मुझे एक्सेप्ट करे, तो उस बातों में वो बहकने का खतरा आ जाता है
और वहां पर क्या होता है, ब्रेन में एक केमिकल बनता है। जब ऐसे अफेयर में कोई इन्वॉल्व हो जाता है तो ब्रेन में एक केमिकल बनता है जो हैप्पी केमिकल होता है। उस केमिकल में सेंसेस खत्म हो जाते हैं, इंसान लॉजिक लगाना भूल जाता है, उसका रिजल्ट क्या आएगा, उसके मैरिज के ऊपर उसका क्या प्रभाव आएगा, ये लॉजिक लगाना भूल जाता है। एक ऐसी हमारी एक ब्रेन की दशा होती है। मैं आपको इतनी डिटेल क्यों बता रही हूं, क्योंकि आज ये सब बहुत ज्यादा ये एक्टिविटीज हो रही हैं और बहुत ज्यादा आज हम एक्सपोज हैं इन सारी चीजों को। तो इन सारी चीजों को हमें समझना होगा, हमें अपने आप को पहले ही इन चीजों के लिए रेडी रखना होगा। तो जितने भी पति पत्नी जो काफी समय से अलग रह रहे हैं, मैं उनको ये बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ कि आपको अलग नहीं रहना है, क्योंकि हो सकता है कहीं ना कहीं आपका वो सेल्फ कंट्रोल आप लूज कर सकते हैं और ऐसी सारी अननेसेसरी रिश्तों में इन्वॉल्व हो जाते हैं। और वन नाइट स्टैंड तो लोग कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद जो उनके अंदर हीन भावना आती है, जो गिल्ट आता है, जो कंडेमनेशन आता है, वो उनके साथ हमेशा रहता है। शायद किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन आपके और मेरे पास, सबके पास हमारा कॉन्साइंस है, हमारा विवेक है, जो हमें बार बार उस बात को याद दोहराता है कि आपने ये गलती कर दी, आपसे ये गलती हो गई है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इमोशनल अटैचमेंट भी बन जाती है सामने वाले से। तो हमें ध्यान में रखना है, अपने आप को संभालना है, प्रेयर करना है कि हम ऐसी सारी चीजों में न फंसें और पति पत्नी के बीच में एक अच्छा रिश्ता, अच्छा टाइम स्पेंड करें, वो अच्छी कम्युनिकेशन करें, एक दूसरे के साथ हर एक बात शेयर करें, अपना हर एक स्ट्रगल शेयर करें, ताकि कहीं भी शैतान को वो मौका नहीं मिले आपके जीवन में कार्य करने का। अब जो मैं सेकेंड अफेयर बता रही हूँ वो है अवॉइडेंस टाइप अफेयर। पहले मैंने आपको बताया एक्सीडेंटल अफेयर, जो हालातों के कारण, सर्कमस्टेंसेस के कारण, सिचुएशन के कारण एक वन नाइट स्टैंड टाइप एक अफेयर बन जाता है, जिसमें कुछ भी डिसाइडेड नहीं होता है, लेकिन वो सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से हो जाता है। दूसरा है अवॉइडेंस टाइप, जहां पे क्या होता है कि एक व्यक्ति दोहरी जिंदगी जीता है। ठीक है, एक जिंदगी जो वो मैरिड है, अपने पति या पत्नी के साथ जीता है, और एक जिंदगी उसके साथ जिसका उसके साथ अफेयर होता है एक मैरिज के बाहर, वो उसको एक अलग डिटेल्स शेयर करता है, वो उसके साथ एक अलग बॉन्ड शेयर करता है। और मोस्टली ये जो अवॉइडेंस टाइप अफेयर है, ये मोस्टली कंपनीज में या जहां पर भी ऑपोजिट सेक्स के लोग काम करते हैं या रोज एक दूसरे के साथ मिलते हैं, एक दूसरे के साथ बातें करते हैं, टाइम स्पेंड करते हैं, को वर्कर्स जहाँ पे होते हैं वो, वहां पर इस अवॉइडेंस टाइप का खतरा जो है रिलेशन का बना रहता है। और मोस्टली इसमें आर्ग्यूमेंट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होती रहती है, क्योंकि जो इसका शिकार होता है या जो इस अफेयर में इन्वॉल्व होता है, उसको कई बार वो चीजें बैलेंस करने में बहुत दिक्कतें हो जाती है, क्योंकि वो एक दोहरी जिंदगी जीता है, एक उसके अंदर भी एक हीन भावना, एक कंडेमनेशन की भावना होती है। मतलब ना तो वो यहाँ पे 100% देता है, ना तो वो वहां पे 100% देता है। तो ये भी एक टाइप का अफेयर है। इसलिए आप जितने भी लोग हैं जहां पर आप कंपनीज में जॉब करते हैं या आप इन चीजों से एक्सपोज हैं कि आपको हमेशा एक ऑपोजिट सेक्स के व्यक्ति के साथ कम्युनिकेशन करना पड़ता है, बात करनी पड़ती है, किसी न किसी वे से उनके साथ इन्वॉल्व होना पड़ता है, तो आपको बहुत ही प्रार्थना करने की आवश्यकता है, बहुत ही खुद को संभालने की आवश्यकता है। और अगर आपको लगता है कि नहीं, मैं ये नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, तो इट्स बेटर आप जॉब को क्विट करके आप अपने घर में बैठे, वो आपको ज्यादा बेटर रहेगा। और इन दोनों रिलेशन में से अगर जो आप कहीं भी स्टक हैं या आपको लगता है कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो चुका है या हो रहा है, तो आज भी मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि आज भी आप पश्चाताप करें, प्रभु यीशु के लहू को पुकारें, क्योंकि वो आपके इंटेंशन को जानता है, वो आपकी मनसा को जानता है। उसके उस लहू को पुकारें, वो आपको लहू शुद्ध करेगा, पवित्र करेगा, और आपके अंदर से वो सारी गिल्ट, कंडेमनेशन, रिजेक्शन निकाल कर आपको परमेश्वर के सामने विश्वास योग्य और धर्मी करार देगा। तो बस आज मैंने ये 2 टाइप्स के ही कवर किए हैं। कल जो मेरा वीडियो आएगा उसमें और 2 टाइप के मैं आपको बताऊंगी, उसके बाद और 2 टाइप की और 1 टाइप का, टोटल मैं 7 टाइप के आपको अफेयर बताऊंगी, ताकि आप इस व्यभिचार के पाप की गहराई को समझ सकें, इसकी इंटेंसिटी को समझ सकें, और आप खुद को संभालें, दूसरों को भी आप काउंसिल करें, ताकि हम इन बातों में नहीं फंसकर हम परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की बातों में लगे रहें।
गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको इस वीडियो के जरिए बहुत बहुत आशीष करे। मुझे जरूर बताइए कि आपको ये टॉपिक कैसा लगा। गॉड ब्लेस यू। आमेन आमेन।